नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज के इस वीडियो में ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। यूनिट 2 का मॉक टेस्ट ये आपके लिए होने वाला है। इसमें आपको टॉप 30 एमसीक्यू मिलेंगे। और एक जानकारी, जो ज्वाइन मेंबर हैं हमारे, उनके लिए हमने एक सेशन शुरू किया है, टेस्ट का सेशन, जो कि टीचमिंट ऐप पे आपको मिलेगा। आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये केवल ज्वाइन मेंबर के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी हमारे चैनल पर ज्वाइन मेंबर हैं उनके लिए ये हमने रखा है। इसके अलावा आपको जो है ये टॉप 30 जो एमसीक्यू मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिएगा। और ये यूनिट 2 के सारे क्वेश्चन होंगे। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो एक बार खुद से टेस्ट लगाने के लिए ये आपको टीचमिंट ऐप पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग। तो कार्ल जुंग के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से देखिए आप, अंतर्मुखी भी है, बहिर्मुखी भी है, अम्बिवर्ट है, और अम्बिवर्ट और अंतर्मुखी जो है। तो ये दिए गए हैं 3 टाइप की, कौन सा एक प्रकार जो है कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग नहीं है। देखिए, एम्बिवर्ट का मतलब उभयमुखी होता है। तो उभयमुखी भी कार्ल जुंग ने कहा है। 3 टाइप के व्यक्तित्व इन्होंने बताया है, अंतर्मुखी बताया है, बहिर्मुखी बताया है और उभयमुखी बताया है। और इनमें से जो नहीं है चौथा वाला, वो अम्बिवर्ट और अंतर्मुखी जो है एक कोई अलग टाइप नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि में जी कारक यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ जी फैक्टर इन इंटेलिजेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने जी कारक की खोज करी थी इंटेलिजेंस में? तो ये जो था, जी का मतलब जनरल फैक्टर था। जनरल फैक्टर यानी बुद्धि के 2 फैक्टर बताए थे इन्होंने, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया आपका कि जो द्वितत्व सिद्धांत है वो कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो आप आसानी से रिकॉल कर पा रहे होंगे। सही आंसर है आपका चार्ल्स स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का है द्वितत्व सिद्धांत, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी जो है जनरल फैक्टर है और एस जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर है। हमने थ्योरी क्लासेज में पूरा डिस्कस किया है। अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो थ्योरी क्लासेस जरूर देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने का कौन सा सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है? क्लासिकल कंडीशनिंग से कौन सी थ्योरी एसोसिएटेड है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये, या फिर पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म। तो इनमें से कौन सा जो है आपका शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, ये आपका शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। पावलोव का वही कुत्ते पे जिन्होंने प्रयोग किया था। आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे, नहीं तो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। अगर बहुत पहले आपने यूनिट 2 पढ़ा है तो आप एक बार जरूर जो है रिवाइज कर लीजिएगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड? जो आपका दृष्टिकोण और जो योग्यता है, क्षमता या अभिक्षमता बोलते हैं ना एप्टीट्यूड को, ये आपका टेस्ट होने वाला है। अभिक्षमता और दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, योग्यता कौशल आधारित है जबकि दृष्टिकोण विश्वास आधारित है। योग्यता अस्थायी है, दृष्टिकोण स्थायी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि योग्यता आपकी अस्थायी नहीं हो सकती है ना। एप्टीट्यूड इज अबाउट पोटेंशियल, एटीट्यूड इज अबाउट डिस्पोजिशन। यानी योग्यता तो क्षमता के बारे में है और दृष्टिकोण स्वभाव के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से कौन सा शैक्षिक निहितार्थ निकाला गया है? तो इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा, विच एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेट थ्योरी। पियाजे की थ्योरी से कौन सा शैक्षिक निहितार्थ क्या निकाला है हमने? एम्फेसाइज ऑन एक्टिव लर्निंग, सक्रिय शिक्षण पर जोर, या इनाम और सजा का उपयोग, फोकस ऑन मेमोराइजेशन, याद करने पर ध्यान देना, या फिर संरचित अभ्यास स्ट्रक्चर ड्रिल। तो इनमें से कौन सा आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा? तो पियाजे की थ्योरी के संबंध में अगर बात की जाए तो पियाजे की थ्योरी जो है एम्फेसाइज करती है एक्टिव लर्निंग पे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की थ्योरी जो है, हमारा डेमो वीडियो भी है हमारे इस कोर्स का,
वो आप जरूर देख लीजिएगा। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें प्रबलन कार्यक्रम सबसे अधिक प्रतिक्रिया दर की ओर ले जाता है। तो कौन सा प्रबलन कार्यक्रम जो है सबसे अधिक प्रतिक्रिया दर की ओर ले जाता है? ऑप्शन है आपके पास फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो वेरिएबल परिवर्तनीय अनुपात हो जाएगा, क्योंकि स्किनर की जो कबूतर वाला सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। थ्योरी सेक्शन हमारा जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि पियाजे का वो डेमो वीडियो हमारा है, वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसी से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था। तो वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। स्किनर की थ्योरी में हमने डिस्कस किया कि कबूतर को इस तरह की कंडीशन दी जाती है कि वो जो है यहाँ पर एक खाने का पोटली रखी जाती है और उस पे वो घूम करके जो है वो चोंच मारता है। तो चोंच मारता है तो वो बार बार चोंच मारता है और बहुत बार जो है वेराइबल यानी बहुत बार चोंच मारने के बाद उसे एक एक दाना जो है फीडबैक के रूप में मिलता है। तो उसको बोलते हैं एक तरह से, वो क्या है, वेराइबल जो है कि बहुत बार प्रयास करने के बाद एक कुछ फीडबैक मिल रहा है, या इन्होंने उसको पुनर्बलन कहा था। तो इस तरह का सिद्धांत है स्किनर का। बाकी डिटेल में आप थ्योरी सेक्शन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? अच्छी मेंटल हेल्थ का एक की एस्पेक्ट क्या है, यानी एक प्रमुख पहलू क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इमोशनल स्टेबिलिटी। तो अच्छी मेंटल हेल्थ का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो भावनात्मक स्थिरता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अच्छे से, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षक का क्या रोल होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट ओनली, केवल एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, या भावनात्मक मुद्दों की अनदेखी, या आप किसी भी हटा सकते हैं। बीइंग एम्पैथेटिक एंड सपोर्टिव, सहानुभूतिपूर्ण और सहायक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, द फिट इंडिया मूवमेंट एम्स टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग? फिट इंडिया मूवमेंट जो है इनमें से किसको प्रमोट करता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। शैक्षिक उत्कृष्टता, शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, या पर्यावरण जागरूकता। तो आंसर हो जाएगा आपका फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ। इस प्रकार के मूल्यांकन में समय के साथ छात्र की प्रगति पर जोर दिया जाता है। कौन सा मूल्यांकन है जिसमें समय के साथ जो है छात्र की प्रगति पर जोर दिया जाता है? समेटिव इवैल्यूएशन जो कि सत्र के अंत में होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या फिर डायग्नोस्टिक जो जिसको कि हम निदानात्मक कहते हैं, और नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो ये टॉपिक भी हमने डिटेल में पढ़ा है थ्योरी सेक्शन में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है। प्रत्येक जैसे हम एक यूनिट पढ़े और उसके बाद उसका टेस्ट ले लें, मूल्यांकन कर लें, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन है। कौन सा सिद्धांत सीखने में प्रबलन की भूमिका पर जोर देता है? अब देखिए, मैंने अभी बोला था रेनफोर्समेंट की बात करता है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। Which criteria is not included in the assessment of good mental health? अच्छी मेंटल हेल्थ के असेसमेंट के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, उच्च शैक्षणिक अंक एक ऑप्शन है आपके पास, तनाव प्रबंधन की क्षमता है, सकारात्मक आत्म अवधारणा है, या स्वस्थ अंतर व्यक्तिगत संबंध है। आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका, हमें बताना कि मापदंड में कौन सा शामिल नहीं है। जो नहीं है वो वाला आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, उच्च शैक्षणिक अंक जो है ये मानसिक स्वास्थ्य के मापदंड में नहीं है। बाकी देखिए, तनाव प्रबंधन की क्षमता है, सकारात्मक आत्म अवधारणा है, यानी पॉजिटिव आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हेल्थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो जो व्यक्तिगत संबंध है वो हेल्थी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक अच्छे परामर्शदाता के लिए कौन सी गुणवत्ता आवश्यक है? और जो
गुड काउंसलर के लिए कौन सी गुणवत्ता आवश्यक है? यहाँ पर देखिए, प्राधिकारी स्वभाव, अथॉरिटेटिव नेचर होना चाहिए, या फिर इसमें से निर्णायक दृष्टिकोण, या सक्रिय सुनना, या फिर अधीरता। राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव लिसनिंग एक काउंसलर के पास होनी चाहिए। ये सारे गुण हमने डिस्कस किए हैं थ्योरी सेक्शन में। स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो मार्गदर्शन और परामर्श का जो प्राथमिक लक्ष्य इनमें से हो जाएगा वो आपका हो जाएगा समग्र विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में रचनात्मकता को पोषित करने का एक तरीका है? यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का तरीका हमें इनमें से बताना है कि कौन सा तरीका है जो छात्रों में क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, केवल संरचित गतिविधियों, केवल संरचित नहीं, केवल स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, अलाउइंग फ्रीडम टू एक्सप्लोर, अन्वेषण करने की स्वतंत्रता देना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? जो आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो किस पे एम्फेसाइज करता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, केवल शैक्षणिक मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षाएं, या मासिक परीक्षाएं। तो ये होगा होलिस्टिक असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के परीक्षण निर्माण में शिक्षक द्वारा परीक्षण तैयार किया जाता है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। शिक्षक निर्मित परीक्षण जो है आपका टीचर मेड टेस्ट, ये टेस्ट हमने पढ़े थे। टीचर मेड टेस्ट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, और आपका डायग्नोस्टिक क्या होता है। फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, प्रमोट फिजिकल फिटनेस हो जाएगा, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, इन थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कौन सा नियम बताता है कि संतोष के बाद आने वाली प्रतिक्रियाएं अधिक संभावना से होंगी? यानी जो आपका जैसे आपको रेनफोर्समेंट मिलता है तो उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो उसकी अधिक संभावनाएं होंगी। तो कौन सा नियम बताता है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये सब पढ़े थे। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका, यह है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता क्या है? प्रभावी शिक्षण की प्रमुख विशेषता यहाँ पर बतानी है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पैसिव लर्निंग, इंटरैक्टिव एंगेजमेंट, और वन वे कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरैक्टिव एंगेजमेंट, परस्पर सहभागिता। अगला क्वेश्चन है, विच थ्योरी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? कौन सी थ्योरी जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे यानी प्रेक्षणीय अधिगम के महत्व पर जोर देती है? तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये जो है ये थ्योरी जो है आपका, ये बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी है। बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये आपका प्रेक्षणीय अधिगम के महत्व पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो विच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ? तो कौन सा फैक्टर है जो अच्छी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए जरूरी है? वित्तीय स्थिरता, नियमित व्यायाम, सामाजिक अलगाव, उच्च शैक्षणिक उपलब्धि। अब देखिए, इनमें से आप वित्तीय स्थिरता को वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सामाजिक अलगाव जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। उच्च शैक्षणिक विशेषता होती है, लेकिन सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो रेगुलर एक्सरसाइज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रेरणा सिद्धांत आंतरिक और बाह्य प्रेरणा पर केंद्रित है? आंतरिक और बाह्य प्रेरणा पर केंद्रित सिद्धांत हमें बताना है। तो ये आपका डेसी और रयान का स्वनिर्धारण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर देखिए, छात्रों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है? क्या क्या क्रिएटिविटी को नर्चरिंग करने के लिए, क्रिएटिविटी एंड इट्स नर्चरिंग एक टॉपिक था हमारे पास, हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया था। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि क्रिएटिविटी बच्चों में बढ़े? कठोर दिशा निर्देश रखें, खुले प्रश्न रखें, या रटना, या फिर मानकीकृत परीक्षण तैयार करें? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें से, हमें खुले प्रश्न रहेंगे तो वह अपने दिमाग को यूज करके क्रिएटिविटी सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मुख्य ध्यान क्या है? तो एनसीएफ 2005 का मुख्य ध्यान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए,
रटने रटने पर जोर, परीक्षा उन्मुख शिक्षण, समग्र शिक्षा या पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का प्रमुख लाभ क्या है? जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव आपका एवेल्यूएशन है उसका प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका मुख्य जो लाभ होगा आपका, ऑप्शन आप देख सकते हैं, छात्रों पर तनाव कम करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, या केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर रटने को प्रोत्साहित देना शिक्षक की भूमिका को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण में कला की क्या भूमिका है? जो आपके पास आर्ट इन एजुकेशन है इसकी क्या भूमिका होती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो कला की भूमिका क्या होती है, ये आपको डेवलप्स क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करने पर बल देती है, रचनात्मक सोच को विकसित करती है। शिक्षा में केस स्टडी का उद्देश्य सबसे अच्छा कौन सा वर्णन करता है? केस स्टडी पे मैंने अलग से लेक्चर लिया था, केस स्टडी को आपको ठीक से समझाया था, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर कर पा रहे होंगे। टू इवेल्युएट लार्ज ग्रुप, बड़े समूहों का मूल्यांकन, किसी व्यक्ति या छोटे समूह की गहराई से जांच करना, या मानकीकृत परीक्षण करना, या बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। तो ऑप्शन आपको डाउटफुल लग सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका होगा कि हम क्या करते हैं इसमें, किसी व्यक्ति या छोटे समूह की बहुत गहराई से जांच करते हैं। शैक्षिक मापन का एक प्रमुख घटक क्या है? प्रमुख घटक हमें बताना है, तो यहाँ पर देखिए, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, सामाजिक कौशल, वित्तीय प्रबंधन, या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों के तनाव प्रबंधन में कौन सी तकनीक मदद करती है? तनाव प्रबंधन में आप लोग देख सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका योगा एंड मेडिटेशन जो है आपका मदद करती है तनाव प्रबंधन में। तो ये हमने कुल 30 एमसीक्यू डिस्कस किए। आप कितने मार्क्स ले आ पाए इसमें वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्वाइन मेंबर को यही टेस्ट जो है सेम टू सेम आपको मिल जाएगा और टीचमेंट ऐप पे, आप वहां पर अटेम्प्ट कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका अभी ये वाले अटेम्प्ट में अगर आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको दोबारा जब करोगे तो एक बार गलती आपने कर ली क्वेश्चन में, दोबारा गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा अटेम्प्ट जब करोगे टेस्ट में तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका स्कोर कितना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।